मॉर्निंग, होप सो यू ऑल डूइंग वेल एंड गुड आउट देयर। तो आज हम जा रहे हैं वीडियो बनाने फ़लस्तीन पे। लोगों का क्या स्टैंड है हम देखेंगे, पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक रिव्यू लेंगे उनका क्या स्टैंड है फ़लस्तीन के इस इसराइल के जेनोसाइड को लेके। कॉन्फ्लिक्ट नहीं कह सकता मैं इसे, मैं इसको एक इशू कह सकते हैं। ये एक लगातार एक ऑपरेशन है जो 75 ईयर्स से, लगभग 70-80 ईयर्स से फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइलियों ने ढाया हुआ है। और वेस्टर्न मीडिया आपको कभी सच नहीं बताएगा, वो हमेशा आपको एक गलत और उल्टी नज़रिया पेश करेगा ताकि लोगों को ये लगे कि इसराइल पे जुल्म हो रहा है। नहीं, बहुत सारे फ़लस्तीनियों की जानें चली गई, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और इस फ़लस्तीन को एक ओपन एयर प्रिजन बनाया गया है काफ़ी 70-80 सालों से। तो आप पहले एनालाइज करें, फैक्ट चेक करें, हिस्ट्री पढ़ें, फिर उसके बाद अपना रिव्यू दें और अपना सपोर्ट दें। ओके, आ चुके हैं, ये मेरा दोस्त है, इसने स्कूटी ऑन कर दिया है। अब मैं अपनी स्कूटी पे जाऊंगा अभी। इससे पहले स्टार्ट करते हैं, हेलमेट पहनते हैं बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट। रेडी, मैंने माइक शेक लगा लिया यहाँ पे, वीडियो की रेडी है, गिम्बल पे मोबाइल लगाया है, माइक्स। तो लेट्स स्टार्ट ओपिनियन पोल। फ़लस्तीन के इशू के ऊपर जो अभी ऑन गोइंग करंट सबसे बड़ी इशू है उसके फ़लस्तीन ऑन द सिचुएशन कि इसराइल जब जूइस ने अडोल्फ हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप में डालकर जूइस के साथ इतना जुल्म किया, तो अडोल्फ हिटलर ने 25% की 35% ऑफ जूइस को छोड़ दिया। वो वहाँ से आए फ़लस्तीन की तरफ कि अपना घर बार बसा सकें। फ़लस्तीन ने उनको अपनी वो फ़लस्तीन की तरफ एक हाथ मांगा कि हमारी मदद करो, हेल्प करो, हमको हमारे घर से निकाल दिया गया। अब हिटलर ने तब ये किया था। इसके बाद जब जूइश फ़लस्तीन गए, वो एक हेल्प के लिए गए थे। अब फ़लस्तीन को क्या पता था कि आने वाले दौर पे वो उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। फ़लस्तीन वालों ने तब तो एक हाथ मिलाकर चलो भाई बंदे हैं हमारे, सोच कर उन्हें अपने घर में एज ए ह्यूमन एक पनाह दी। लेकिन अब एंड में वो लोग ही उन्हीं के साथ ऐसा कर रहे हैं। ये राय पुजो कि ngata मतलब एज ए मुस्लिम हांगाते फ़लस्तीन सपोर्ट बावशन क्योंकि फ़लस्तीन के दारे जुचुक जुल्म छेनोत फ़लस्तीन इसराइल इस फ़लस्तीन के दिचुक जुल्म छेनोत कि खों खुंती ज़मीन पे कहाँ खुंती जगह का दुख से खुई मतलब खुई का जुल्म बेनोत। हाँ, खुई साव कब्जा बस खुंती का जुल्म बेनोत। तो एज ए मुस्लिम गाता एक तो एक एज ए मुस्लिम दूसरा गाता मतलब चीज़ को जुल्म छाना गाता और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई बार घुसी कि फ़लस्तीन लगाते जैसे मना गज़ा काफ़ी मना मतलब इसराइल जुल्म बेंदु काफ़ी मतलब एयर स्ट्राइक बेंदु ता कुंदा चौक न्यू शिल्टों की हॉस्पिटल का मना 500 नफ़र से ज़्यादा की मतलब 700 ज़रे दुख ताउजुन थों मना गाता मतलब गति देने के मना मुस्लिम चिन मना कंट्री को रंग एज ए ह्यूमन मैंने मेन नांग सबसे मतलब ह्यूमैनिटी हिसाब से होता मना पहला हमें का जना कोरंग ज़मीन पूरा दिन इन फ़लस्तीन में इसराइल ला जगह तंग ज्यूस वाला जगह तंग क्यों कि तो दुख से खोंग उल्टा दा कोरंग उल्टा बन वाना का तना गलत सोंगता मतलब जा जन की मा काफ़ी गलत छेनो तो गस जा जन की गस ना जितना वो मेरी तरफ से कि इंस्टाग्राम भी का सोशल देनी का गस काफ़ी मतलब आई स्टैंड विद फ़लस्तीन दा हैशटैग या चिता ना मतलब काफ़ी सपोर्ट अच्छी बना सपोर्ट बुक देखते हुए कि ज़्यादा जुल्म सितम फ़लस्तीन में 1947 के बाद रहा ही रहा है और उसमें जितने भी जुल्म हुए हैं आस्ता आस्ता फ़लस्तीन को ख़त्म ही किया जा रहा है। फ़लस्तीन का जो अब एरिया बचा है ये गज़ा का बचा है और कुछ और मिल्स बचा है। और इसमें जो जैसे कल शाम से मतलब 2 दिन पहले भी इजराइल ने अटैक किया, हॉस्पिटल्स पर, बिल्डिंग्स पर अटैक किए जा रहे हैं। और हम जैसे मतलब कुछ भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हमें यही इजराइल और फ़लस्तीन का ही सुनने को मिल रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इंसानियत, आजकल इंसान हर कोई खो बैठा है। आजकल एक मुसलमान सिर्फ सपोर्ट कर रहा है फ़लस्तीन को, दूसरा कह रहा है कि इजराइल को सपोर्ट करो। इसमें सपोर्ट करने की बात नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ देखनी इंसानियत किस में है, कौन हक पे है, कौन हक पे। इस्लाम किसके बिल्कुल ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म फ़लस्तीन पे हो रहा है और इतना जुल्म हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हॉस्पिटल्स तक को भी, हॉस्पिटल्स यहाँ तक कि जहाँ पे इंसान को दवाई वगैरह दी जाती है, इंसान को थोड़ा अच्छा फील करने के लिए हॉस्पिटल लेके लिया जाता है, उस पर भी वहाँ पे वार किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आप सपोर्ट कर रहे हो फ़लस्तीन को? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीन को क्योंकि वहाँ पे जुल्म हो रहा है और छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, लोगों को घरों से बाहर निकाला जाता है, रिज़्क छीनी जा रही है। सब कुछ बैन कर दिया, फूड, बिल्कुल
अब आप खुद सोचे कोई इंसान खाने पीने बगैर कैसे रह सकता है। आजकल का इंसान की ग़िज़ा जब तक नहीं मिलती तो इंसान खाने के बगैर नहीं रह सकता। ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये राह न देत पजुंग मना दक्सा मने फ़लस्तीनी के छे जुल्म जिग मना गा देने चे छेनमेत या बाकी कोई के छे जुल्म जिग मना दिक्पा सरो नमा सुनते शुन मना दे मना बिचारों मना शहीद छाना या बिचारा सु मना आता ना बरबेसु आमना बरबेसे सु मना देना सोंसे कौन दिक्पा सरो नुक देना नीना मना समझूंगा न चीज़ रुकरे ताया ngati लगना ngata नमा चंग बायन चामेत ngata ने यहाँ जो ngata कोई बारे दुआ बार गोशिन फ्याजू दुआ बार गोशिन बाद इसके सिवा और कोई हमारे पास चारा नहीं है माना बस यहाँ दुआ के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हम भी तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बख्शिश है। सो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी एक ऑनगोइंग बर्निंग इशू चल रहा है फ़लस्तीन, तो मैं आपका राय जानना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के ऊपर आपका क्या राय है। मेरा कोई अलग नहीं है। जिस तरह मेजॉरिटी लोगों का वर्ल्ड वाइड जो उनका राय है, लाइक सेम वे मेरा भी राय है। जिस तरह से इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस, म्यांमार या श्रीलंका बिलोंग्स टू श्रीलंकन्स, इसी तरह फ़लस्तीन बिलोंग्स टू फ़लस्तीनियंस। अब आप बाहर से कुछ लोगों को ला के उसमें सेटलमेंट करा के फिर उसका पूरा लैंड उन लोगों को दे देना, फिर आप कोई रेजोल्यूशन करते हो बोलो आधा इसका। अब एक सिंपल एग्जांपल हम अगर ले लें, मान के चलो चाइना आ गया, इंडिया पे इन्वेट किया और चाइना ने पूरा इंडिया का जो 70% एरिया कैप्चर कर दिया। अब चाइना गया यूएन के पास और बोला नहीं, हाफ स्टेट, हाफ तुम ले लो, हाफ हम ले लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। जिस तरह से इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस है या जो जहाँ का है वहीं का है। अब जो करंट जो सिनारियो है, इन सब का जड़ अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स ही हैं। और इस सारे फसाद का जड़ जो है वो स्टार्ट होता है 1917 बेल्फोर डिक्लेरेशन से, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तब ये डिक्लेयर किया कि जो फ़लस्तीनियन लैंड है वहाँ पे हम जेविश सेटलमेंट कराएंगे। और जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद जो पूरा फ़लस्तीनियन रीजन था उस वक्त ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ओटोमन एम्पायर जो है वो टूट गया, हार गए, और जो लैंड था वो ब्रिटिश के अंडर आ गया। और 1922 में जब जो लीग ऑफ नेशंस था उसने इस पूरे फ़लस्तीनियन रीजन को किसके अंडर दे दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। तो उसके बाद से जो बेल्फोर डिक्लेरेशन उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जो जीव्स थे यूरोपियन कंट्रीज़ में, उनको लाके अपने फ़लस्तीनियन लैंड में सेटलमेंट करवा दिए। और फिर इस तरह जो जीव्स 15% या कुछ थे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, 1940s के टाइम पे लगभग वो 40-50% हो जाते। और उसके बाद आप यूएन में लेके ये वो करके रेजोल्यूशन पास कराते हो, भाई आधा ज़मीन इनको दे दो। तो ये मतलब सेंस नहीं बनता है। कोई भी कंट्री हो जो जहाँ का है वो वहीं का है। अब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है पूरा सिनारियो में, ब्रिटिशर्स ने अपने जो करतूते थे, उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो जीव्स के साथ हुआ यूरोप में जो हिटलर ने किया, उस सब की भरपाई वो लोग इस तरह से कर रहे हैं बेचारे फ़लस्तीनियंस पे। अब उसके बाद ये 1948 में जो फर्स्ट फ़लस्तीन वॉर हुआ, उससे मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज़ हो गए। कितने लोग अभी भी फ़लस्तीन के रिफ्यूजी बन के जॉर्डन और सीरिया में रहते हैं। और उसके बाद मतलब अभी हम मतलब एक सिंपल सी बात यही है कि फ़लस्तीन किस का है? फ़लस्तीनियंस का है। ना यूके का है, ना इंडिया का है, ना चाइना का है, ना यूएस का है, वो फ़लस्तीनियंस का है और वही होना चाहिए। और अभी जो सिचुएशन है ये सारा एक वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर हम बोले तो वेस्टर्न गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। उनका पॉलिसी है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जैसे कि नहीं, उनकी पॉलिसी नहीं है। मतलब पॉलिसी तो हम नहीं बोलेंगे। देखो जो इन्फ्लुएंस है ज़ियोनिस्ट का यूएस गवर्नमेंट स्पेशली, इसे हम ज्यूज नहीं कह सकते, इसे हम ज़ायनिस्ट कह सकते हैं। ज़ियोनिस्ट जो कि प्योर ज्यूज है वो सपोर्ट करे फ़लस्तीन को। जीव्स का इशू है ही नहीं। मतलब वहाँ पे जो जीव्स रहते थे वो रहेंगे, अभी भी रहेंगे, बाद में भी रहेंगे, इसमें इशू नहीं। जो ज़ियोनिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ की, वो मेन प्रोपागेंडा है गवर्नमेंट। और वेस्टर्न अभी आप अगर हम देखें 2 साल पहले की अगर हम बात करें, जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेट किया था, तब विंटर भी चल रहे थे, फरवरी का महीना था, तब यूएस गवर्नमेंट स्पेशली यूरोपियन यूनियन ये कह रहा था कि अगर ये रशिया गैस बंद करता है किसको? यूरोप को, तो ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा, ये होगा, वो होगा। और आज वही चीज़ खुले आम इजराइल कर रहा है।
बिल्कुल। हॉस्पिटल्स को उड़ा रहा है, Foods, फ्यूल्स बंद कर रहा medicines है, बन- मेडिसिन जो भी चीज़ें पहुंचती है फूड सप्लाई बंद कर दिया। सो ये जो अभी एक नैरेटिव चल रहा है, जो एक नैरेटिव चल रहा है कि हमास को टेररिस्ट बोल रहे हैं, तो आपके क्या राय है कि देखो, टेररिज्म एक रिलेटिव टर्म है। कोई भी मतलब मेरे को अगर मन करे तो तुम्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो, तुम उसको, टेररिज्म का कोई डेफिनेशन है ही नहीं। हर कंट्री अपने मतलब के हिसाब से किसी को भी टेररिस्ट या टेररिज्म डिक्लेयर कर देता है। अभी फॉर एग्जांपल यूएस को ही देखो, लास्ट ईयर आईआरजीसी जो ईरान के कुछ फोर्स है उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया। इसी तरह बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री से जो हिजबुल्लाह के जो मिलिट्री विंग है उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। इसी तरह बहुत सी कंट्री से जो अभी हमास को भी एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, या पहले बहुत कंट्रीज थे जो पीएलओ को भी टेररिस्ट मानते थे, अब तो उनके साथ निगोशिएशंस किए। इसी तरह इंडिया है, पहले तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के एकदम इग्नोर किया, अब उन्हीं के साथ रिश्ते बनाने की बात कर रहा है। तो ये टेररिज्म जब ये गवर्नमेंट जब मन चाहे किसी को भी बोल देते हैं। और मॉडर्न ये जो मॉडर्न स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम है, बस किसी को डिक्लेयर कर दो टेररिस्ट और उसको फिर उसके अटैक करो, उसको फिर आप बॉम्ब लगाओ, ये वो चीज़। अच्छा, तो ये एक प्रोपेगेंडा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ये जो फ़लस्तीनियन का जो रेजिस्टेंस है, तो क्या ये आगे जाके बिल्कुल पीक तक पहुंचेगा, सक्सेसफुल होंगे वो अपने फ्रीडम में? आपका क्या देखो, राय है इसके ऊपर? सक्सेस होगा नहीं होगा ये कोई नहीं कह सकता फिलहाल। आपकी राय है? एक चीज़ है कि मतलब कोई भी हो, अगर हमारी टेरिटरी में कुछ ऐसा होता तो हम भी शायद रेजिस्टेंस करते। मतलब कोई भी कंट्री, अगर आप किसी भी कंट्री से हो, आप खुद को 5 मिनट के लिए उनकी जगह पे रख के देखो, सोचो, फिर आप देखोगे कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यहाँ बैठ के आप सोशल मीडिया के पोस्ट और वीडियोस देख के जो पब्लिक ओपिनियन बना रहे हो, उससे आप सही कंक्लूजन तक नहीं पहुँच सकते। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सोशल मीडिया है वो तो वेस्टर्न मीडिया के ही अंडर ही है। एग्जैक्टली जो सोशल मीडिया है आजकल स्पेशली वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है। अगर आप करंट इंडिया में देखो, स्पेशली फेसबुक को देखो और ट्विटर को, कंप्लीट गवर्नमेंट डोमिनेंस है। और वहाँ पे रिसेंटली इलोन मस्क ने ये बात ओपनली भी कही थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कंप्लीट डोमिनेंस रखती है सोशल मीडिया पे। इसी तरह वर्ल्ड लेवल पे वेस्टर्न कंट्रीज का फुल डोमिनेंस तो हम कहाँ से ले कि फ़लस्तीन के ऊपर जो अभी ऑन गोइंग इशू चल रहा है, उनका हमें नॉलेज या उनका फैक्ट्स हम कहाँ से लें? अगर देखो, नॉलेज और फैक्ट्स का यही है कि आपको एक तो अलग अलग सोर्सेज से देखना है, ना सिर्फ एक ही सोर्स को पकड़ के आप उसी बात को सच मानोगे, भले आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो आपको नहीं करना। आपने हर एक सोर्स से देखना है कि कौन क्या कह रहा है, फिर अपने एक पर्सनल ओपिनियन रखना है, अपने एक एक्सपीरियंस और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको न्यूट्रल रह के देखना है। अभी आप पहले से ही किसी एक डायरेक्शन में टिल्ट हो तो आप सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जगह जितना हो सके आपको न्यूट्रल रहना है। फिर न्यूट्रल रह के फिर उस इशू को जब आप स्टडी करोगे, फिर इस इशू को जब आप जांचोगे, फिर जाके आप एक पॉजिटिव और एक सही कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो। और मेजॉरिटी हमारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो पहले से ही एक व्यू की तरफ टिल्ट होकर रहते हैं, तो वो कभी सच देख नहीं पाते। तो आपका पर्सनल ओपिनियन, आपको इतना कुछ आपने एनालाइज किया अभी, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपका सपोर्ट क्या है? आप फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो ओपनली सपोर्ट कर रहा हूँ फ़लस्तीन को। इसी तरह फ़लस्तीनियंस का भी हक बनता है कि वो अपने घरों पे वापस जाए, अपने जो भी उनके मदरलैंड है वहाँ पे वापस जाके सेटल हों। तो ये हर एक ह्यूमन राइट, एक बेसिक ह्यूमन राइट से एक बेसिक फंडामेंटल राइट है कि आप जहाँ पे हैं आप वहीं पे रहें, कोई आपको वहाँ से नहीं निकाल सकता। तो मैं यही समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं जो भी वो उनको वापस लाए, फ़लस्तीनियंस को अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में लाए, फिर एक रेफरेंडम हो वहाँ पे, और फिर जाके देखें कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। हम यहाँ बैठ के नहीं बोल सकते कि फ़लस्तीन को ये चाहिए वो, या वहाँ बैठ के एक ओपन रेफरेंडम, एक ओपन जो फ़लस्तीनियन लोग चाहते हैं वही हो। अगर वो 2 स्टेट चाहते हैं तो 2 स्टेट हो, अगर वो कुछ और चाहते हैं, मतलब जो फ़लस्तीन के लोग चाहें वही होना चाहिए एंड में, ना कि मेरे चाहने से या यूएन के या उससे इससे नहीं। जो वहाँ के लोग चाहते हैं वही हो, तो अल्टीमेट सबसे बेस्ट सोल्यूशन वही होगा। जी, थैंक यू सो मच। We stand with Palestine. Asker garsi di ngatan. हाँ, Asker garsi. आज क्या आता दिन फिलहाल रेंज पसंद से Marriage play bi onche. या मेमोरी में तो बना Asker garsi di zara. तो दिन आते इंशाल्लाह आते छत बसिन लिल्लाह की आता हूँ पब्लिक yang छत पब्लिक के लिए सोचना आते फ़लस्तीनी ची राय दुखोई ची ओपिनियन दुखोई ची समझो दुख Bilkul.
odo chingatel बेशक बेशक degen ades pehla din si plan po inshallah khoder diyan ka ta ठीक छोक बेशक इंशाल्लाह सबसे पहला नातिस गेटिंग कवर बैत नाती गिजम्बो ताम तो स्टूडेंट होतना दून कवर बैत के कोई नजरियात तुची दो दखसने गाजा फलस्तीनी दी वारे दिका इंशाल्लाह आफ्टर दैट जो wars इस्तेमिन ngata ngati shabdun बिल्कुल carefully use war machine बिल्कुल बिल्कुल war सचिन यारा माना जो country is बराबर युद्ध doing genocide बेशक बेशक doing zulm इंतहा गाजा ना यारा अपना माना समझो मिनचे इस्राइल जना देर क्या US गांव में